बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, लेक्चर नंबर 4 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नेम है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। तो प्रीवियस हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को डील किया, उस रिलेटेड एप्लीकेशन को देखा, अंडरस्टैंड किया। तो आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस आपको डेफिनेशन अंडरस्टैंड करवाई हुई है। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ये होता है कि जब आपके पास कोई भी डिफरेंस इक्वेशन की राइट हैंड साइड ज़ीरो के इक्वल ना आए, यानी कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो, तो आप उसे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास ये थ्योरी होगी और नॉन होमोजीनियस का जो क्राइटेरिया है उसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए इसके स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। देन हमें आइडिया हो जाएगा कि नॉन होमोजीनियस को सोल्व करने का वे क्या है। तो इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म स्मॉल एफ इंटू डेल्टा वाई इक्वल है कैपिटल एफ इंटू के। यहाँ पर एफ ऑफ डेल्टा हमारे पास पॉलिनोमियल टर्म्स होती हैं जो कि फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर को होल्ड कर रहा होता है, और जो वाई है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो कैपिटल एफ इंटू के ये हमारे पास राइट हैंड साइड पोर्शन होता है जो कि कोई भी वैल्यूज़ को कंटेन्ड कर रहा होता है। उसमें कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, उसमें वेरिएबल टर्म्स भी हो सकती हैं, उनकी पावर्स भी हो सकती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हो सकता है, ठीक है ना, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो आपको जो ज़ीरो के अदर दैन टर्म्स आपको दिखाई देंगी वो नॉन होमोजीनियस को शो कर रहा होता है, जो कि कैपिटल एफ ऑफ के को ज़ाहिर करेगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसका सोल्यूशन भी होता है, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल एफ ऑफ डेल्टा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी तरफ देखते हैं कि है ये होगा क्या, यानी स्मॉल एफ ऑफ डेल्टा हमारे पास होता क्या है। इसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं। वेयर स्मॉल एफ ऑफ डेल्टा इक्वल है ए नॉट डेल रेज टू पावर एन प्लस ए वन डेल रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डेल रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस ए थ्री डेल रेज टू पावर एन माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए सब्सक्रिप्ट एन माइनस वन डेल और प्लस ए एन। ठीक है ना, ये इस तरह की फॉर्म में जो हमारे पास है सब्सक्रिप्शन राइट की गई है। यहाँ पर ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन और ए एन, दीज आर द कोएफिशिएंट टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट फॉर्म जो कि कोई भी पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट हो रहे होते हैं। और यहाँ पर जो डेल्टाज आ रहे हैं दीज आर नोन एज अ फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर जो कि फॉरवर्ड को ज़ाहिर कर रहा होता है। ठीक है, एंड डेल ये जो आपके पास राइट है, डेल इज़ आ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसको आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया हुआ है। इसका बाकायदा हमने फॉर्मूला भी अंडरस्टैंड किया था कि डेल इक्वल होता है ई माइनस वन। ई माइनस वन मीन शिफ्ट ऑपरेटर माइनस वन। तो आगे इसका सोल्यूशन होता है। इसके सोल्यूशन को फाइंड करने के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 थी ना, ये वाली, इसके दो रूट्स आगे फाइंड हो रहे होते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके कहता है कि दो पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से दो पार्ट्स हैं जिस पे हम कोई भी नॉन होमोजेनियस को डील कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है जिसको आप कैपिटल वाई से ज़ाहिर कर रहे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमेशा कैपिटल वाई होगा। फिर सेकंड पार्ट इसका क्या है, जो इसका सेकंड पोर्शन है वो क्या होता है, पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन को ज़ाहिर करते हैं कैपिटल वाई स्टेरिक। ये जो आपको ज़ाहिर किया गया है दिस इज नोन एज पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को कैपिटल वाई से ज़ाहिर किया जाता है और पार्टिकुलर सोल्यूशन को कैपिटल वाई स्टेरिक से ज़ाहिर किया जाता है। ये दो पार्ट्स जब आप सोल्व कर लेते हैं, इनको ऐड करने से जो रिजल्ट आता है वो आपका नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इट्स मीन कि आपने जब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड कर लिया, पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर लिया, फिर आपने उन दोनों को ऐड करना है। तो कैपिटल वाई प्लस कैपिटल वाई स्टेरिक ये इक्वल होता है कैपिटल वाई सब्सक्रिप्ट के। ठीक है, ये जो कैपिटल वाई सब्सक्रिप्ट के है ये आपके पास जनरल सोल्यूशन बन जाएगा जब आप कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड करेंगे। फिर यहाँ से कुछ कह लें कि पार्टिकुलर सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन के केसेस राइज होते हैं, उसकी तरफ हम मूव करेंगे। टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन
को फाइंड करने का ये वे है कि आप उसको होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो होमोजेनियस के लिए बहुत इजी सी बात है कि आपने राइट हैंड साइड को इक्वल टू 0 का लेना है। जब आप 0 को इक्वल कर लेंगे वहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर वहाँ से रूट्स वगैरह फाइंड करेंगे, फिर वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो जो आपका सोल्यूशन होगा इक्वल टू 0 की फॉर्म के लिए जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को, तो वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बन जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोग्रेस होती है, जो आपका काम करने का वे है, वो होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास कुछ केसेस होते हैं, उसकी तरफ मूव करना होता है। हम देखते हैं कि कौन सा केस बनता है, जो केस वहाँ से राइज होगा उसकी तरफ हम जाना होता है। तो केस आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको केस की समझ नहीं आएगी तो आप उसकी टाइपों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और उसमें पार्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करने का वे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो टाइप और उसको पार्टिकुलर सोल्यूशन को सोल्व करने का जो अंदाज़ है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो वी शैल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डेल इंटू वाई इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर की जो कोएफिशिएंट टर्म्स हैं वो, और साथ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू 0 यानी कि होमोजेनियस फॉर्म में है। तो ऑनवर्ड हम क्या करते हैं कि टू फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 वी शैल डिस्कस द फॉलोइंग टाइप्स। जब हम पार्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, कब जाना होता है? जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का आइडिया हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का आइडिया हमें तब होगा जब आप राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल करेंगे और वहाँ से आप जनरल सोल्यूशन डिराइव कर लेते हैं, यानी कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड कर लिया, फिर अगला काम आपका होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन का। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आती हैं टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप नंबर 1 की तरफ जाते हैं। टाइप नंबर 1, टोटल हम जब नॉन होमोजेनियस की बात करेंगे ना, इसकी टाइप्स होती हैं आपके सिलेबस में 5-6 टाइप्स हैं। तो एक टाइप यानी कि टाइप नंबर 7 वो एक्स्ट्रा है, अगर वो आउटलाइंस में एग्जिस्टेबल होगी तो इंशाल्लाह वो करवाई जाएगी। वैसे टोटल 7 टाइप्स हैं और जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, वो टोटल 5 और 6 के राउंड बाउंड हैं। तो टाइप नंबर हम 1 की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करेंगे। तो आज का हमारा जो वर्क है टाइप नंबर 1 से ही अटैच्ड है, इससे रिलेटेड हम एप्लीकेशन भी परफॉर्म करेंगे। तो टाइप नंबर 1 हमें क्या कहता है? व्हेन द राइट हैंड साइड ऑफ गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज कांस्टेंट। ये हमारी टाइप नंबर 1 है, ये इसकी स्टेटमेंट है। कहता है कि जब हमारे पास राइट हैंड साइड जो कि गिवन हमें डिफरेंस इक्वेशन होती है, अगर वो राइट हैंड साइड कांस्टेंट होता है, यानी कि उसमें कांस्टेंट टर्म आ जाएं, तो वो हमारे पास क्या होगी? टाइप नंबर 1 होगी। इट्स मीन कि डैट इज एफ ऑफ के, कैपिटल एफ ऑफ के इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि राइट हैंड साइड आपके पास कैसा आंसर आ रहा है? कांस्टेंट टर्म में। अगर कांस्टेंट टर्म में 0 के अलावा वो पॉजिटिव आ जाए, वो नेगेटिव आ जाए, बट हो कांस्टेंट, उसमें वेरिएबल की बात बिल्कुल भी ना हो, तो उससे आप टाइप नंबर 1 के लिहाज से कह देंगे। और वो कांस्टेंट टर्म जो राइट हैंड साइड पे एग्जिस्टेबल है, वो डिफरेंस इक्वेशन नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को ज़ाहिर करेगा। ठीक है, देन इन ऑर्डर टू फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन वाई स्टेरिक। जब आपको ये आइडिया हो गया कि राइट हैंड साइड आपके पास कांस्टेंट टर्म है, तो उसका जो पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो कैसे आपने सब्स्टिट्यूट करना है, वो इम्पोर्टेंट बात है। तो कैपिटल वाई स्टेरिक आपने जब फाइंड करना है, उसके लिए क्या करना होता है? वी शैल सब्स्टिट्यूट आर ट्रायल फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन की बात करनी है तो खुद से सब्स्टिट्यूट करना होता है ट्रायल फंक्शन को। ट्रायल फंक्शन एक्चुअली आपका एज्यूम फंक्शन होता है, जो आप खुद से सोच रहे होते हैं कि आया कि हमारा जो ट्रायल फंक्शन है वहाँ पर सेटिस्फाइड होता है या नहीं। अगर वहाँ पर वो ट्रायल फंक्शन नहीं एग्जिस्ट हो पा रहा, तो आप उसको सोल्व करने के लिए उन पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। ये हम एप्लीकेशन में जब करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि ट्रायल फंक्शन वहाँ पर कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइप नंबर 1 में जो ट्रायल फंक्शन लेना है वो आप ऐसे लेंगे कि वाई के इज़ इक्वल टू कैपिटल ए। ये कैपिटल ए आपका एक्चुअली है कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन का जो ट्रायल फंक्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो कि वाई के इज इक्वल टू ए है, अगर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के किसी कांस्टेंट टर्म से मैच कर गया या उसकी बराबरी कर गया या उसके बिल्कुल इक्वलेंट हो गया, तो आपने
इस कांस्टेंट टर्म के साथ k की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि k की पावर 1 से भी वो मैच कर रहा है तो आपने अगेन k की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि आपने उसकी k की पावर को इंक्रीज करते जाना है। ये आपने इंक्रीज तब तक करते जाना है जब तक आपको वहाँ पे डिफरेंट टर्म दिखाई ना दे, ठीक है। यानी कि y के इज इक्वल टू आपने यहाँ पर अगर फर्ज करें a k की पावर 1, a k की पावर 1 वहाँ पर नहीं है तो आपने फिर जो ट्रायल फंक्शन होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है जो वहाँ पे नहीं होगा, यानी y k इज इक्वल टू a k आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर सपोज कि a k वहाँ पे है तो आपने क्या करना है, a k को छोड़ देना है, उससे अगले टर्म पे चले जाना है। वो क्या होगा, y k इज इक्वल टू a k रेज टू पावर 2, ठीक है। और जब आप लिखेंगे a k रेज टू पावर 2 तो वो अगर उसमें नहीं है तो वो आपका ट्रायल फंक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ट्रायल फंक्शन आपका वो होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में दिखाई ना दे, डिफरेंट हो, मुख्तलिफ होना चाहिए, सही है। तो वेयर a इज कांस्टेंट इन द गिवन इक्वेशन, जो कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन से है, एंड इवेलुएट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a, ठीक है। आपने a कांस्टेंट को इवेलुएट करना है, मतलब फाइंड करना है। ये जब आप कांस्टेंट a फाइंड कर लेंगे तो आप उसकी वैल्यू को पार्टिकुलर सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर ये मैंने बात राइट की हुई है जो मैं आपसे कहने लगा था कि अगर आपके पास ट्रायल फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन से मैच कर जाता है तो आपने फिर क्या करना है, बट इफ द ट्रायल फंक्शन इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैपिटल Y, ये वही बात है जो मैं अभी आपसे कर रहा था। कहता है कि लेकिन अगर आपके पास ट्रायल फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन y में मौजूद है, देन द ट्रायल फंक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय अ सूटेबल k रेज़ टू पावर n। तो आप उस कांस्टेंट को k रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। मतलब आपने देखा कि a कांस्टेंट से कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है कैपिटल Y की जो टर्म है वो मैच कर रही है, कोई एक टर्म भी मैच कर रही है, ठीक है। आपने देखना है ये है कि कहीं मैच तो नहीं कर रहा, बस ये देखना होता है। अगर वो किसी से मैच कर रहा है तो आपने ये करना है कि a के साथ मल्टीप्लाई करना है k की पावर 1। अगर k की पावर 1 भी मैच कर रहा है तो आपने k की पावर 1 से अगले पे चले जाना है, वो k की पावर 2 ले लें। अगर k की पावर 2 भी वहाँ पे मैच कर रहा है तो आप ऐसे करें k की पावर 3 ले लें, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि k की पावर 3 से भी गुजारा नहीं हो रहा तो आप k की पावर 4 ले लें, ठीक है, एंड सो ऑन। ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आपने टेक्निक फॉलो करनी है टाइप नंबर 1 में। जब तक आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन की टाइप को अंडरस्टैंड नहीं ना कर पाएंगे तो आपके लिए ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, जस्ट इसमें अंडरस्टैंड करने की लॉजिक है। जब आपको लॉजिक का आइडिया हो गया तो आप टाइप नंबर 1 या ऑनवर्ड टाइप जितने भी आएंगे आप ईजिली परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। जस्ट इनकी टेक्निक को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन कुछ भी आए आप इजीली परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। वो है y सबस्क्रिप्ट k प्लस 3 y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 माइनस 2 y सबस्क्रिप्ट k इज इक्वल टू 5। अब आप ज़रा गौर करिएगा कि क्या ये नॉन होमोजीनियस है। देखें राइट हैंड साइड आपके पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन कि आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। अब आपने ये देखना क्या ये टाइप नंबर 1 है, तो ये टाइप नंबर 1 बिल्कुल है, बिकॉज राइट हैंड साइड ऑफ अ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। क्या ये 5 कांस्टेंट है? यस एग्जैक्टली 5 इज अ कांस्टेंट। क्या ये लीनियर है? यस एग्जैक्टली। y की पावर क्या है 1, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे भी y की पावर 1, ठीक है। तो ये आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है जो कि टाइप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपसे एमसी को पूछा जाए तो आप ऐसे बता सकते हो। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। द होमोजीनियस बल्कि द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आपने इसे फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। तो देखें यहाँ पे लोएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या आ रहा है, k आ रहा है, ठीक है ना। तो आप yk प्लस 3 को कन्वर्ट करेंगे शिफ्ट ऑपरेटर में, ये बन गया e रेज़ टू पावर 3 yk प्लस
3 वाई के प्लस 2 को आपने जब शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट किया, ये बन जाएगा e⁻²2 वाई के माइनस 2 एज इट इज़, और वाई सबस्क्रिप्ट के ये भी एज इट इज़ हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, ये भी एज इट इज़ राइट कर दिया। अब आपने यहाँ से वाई के को राइट हैंड साइड से कॉमन लेना है, यानी राइट पोर्शन से। तो ये वाई के जब आपने राइट पोर्शन से कॉमन लिया, ये एक साइड पे राइट कर देना है और अनकॉमन आपने ब्रैकेट में राइट कर देना है, यानी कि e⁻³ प्लस 3 e⁻² है माइनस 2, ठीक है ना। तो ये आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम असाइन कर देना है। अब आपने क्या करना है कि जब आपने इस तरह शिफ्ट ऑपरेटर को एक ब्रैकेट में राइट किया और वाई के को एक ब्रैकेट में राइट किया, तो उसके बाद आपने इसे कोई नंबर 1 कोई भी नेम असाइन करके फिर यहाँ से आपने अपने वर्क की तरफ मूव करना होता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। नॉन होमोजेनियस के दो पार्ट्स आपको मैंने थ्योरी में बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों को फाइंड करना होता है। तो फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है उसमें क्या होगा कि जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसको आपने 0 के इक्वल कर देना है, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है ना वो एक्चुअली आपका होमोजीनियस इक्वेशन होती है। e⁻³ प्लस 3 e⁻² माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, y के इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इस 5 की जगह आपने 0 राइट करना है। कब करना है? जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होना है, और कॉम्प्लीमेंट्री एक्चुअली आपका होता है होमोजीनियस फॉर्म। जब आपने ऐसे राइट कर देना है तो फिर होमोजीनियस जब ये बन जाएगी, फिर आपने शिफ्ट ऑपरेटर को मूव करवा देना है सॉल्यूशन के लिए। फिर आप शिफ्ट ऑपरेटर का जो ई है उसको कोई नेम अनदर नेम असाइन कर देंगे। इट्स मीन द ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज m⁻³ प्लस 3 m⁻² माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपने सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करना है। सिंथेटिक डिवीजन के लिए यहाँ पर 1 3 0 माइनस 2 हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से ऐसा रूट अप्लाई करवाना है जिससे आपको सेटिस्फाइड रूट मिल जाए, जिससे आपको 0 आंसर क्रिएट हो और ये आपका रूट सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे 1 एज इट इज़, इस -1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 3 को -1 से सब्ट्रैक्ट किया +2 आएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये -2 आएगा। फिर इनको ऐड करना है तो ये -2 आ जाएगा। -2 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये +2 आ जाएगा। -2 में से +2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन फॉर्म है इसको आपने सॉल्यूशन की फॉर्म में राइट करना है। तो ये बन जाएगा m² + 2m - 2 इज इक्वल टू 0। फिर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास ये इस तरह का स्टेप क्रिएट हो जाएगा। m = -2 + -4 + 8 स्क्वायर रूट है डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है। जब आप ये स्टेप परफॉर्म कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपके पास m की जो वैल्यू है वो बन जाती है -1 ± 3 स्क्वायर रूट। तो फाइनली आपके पास यहाँ से 3 रूट्स मिल चुके हैं। m = -1 है, और सेकंड रूट आपके पास -1 + 3 स्क्वायर रूट है, और थर्ड रूट आपके पास -1 - 3 स्क्वायर रूट है। ये सभी आपके पास रियल रूट्स हैं, कोई भी इमेजिनरी नहीं आ रहा, ठीक है। और ये सभी डिस्टिंक्ट भी हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पर 3 रूट्स हैं और 3 ही कॉन्स्टेंट आप बनाएंगे। तो कैपिटल Y = C1 -1 आएगा, प्लस C2 -1 + 3 स्क्वायर रूट आएगा, प्लस C3 -1 - 3 स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है ना। जब आपके पास डिस्टिंक्ट रूट हों तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन कुछ इस अंदाज में बनता है, जो मैंने आपको राइट करके शो करवाया हुआ है। तो फिर ऑनवर्ड हमने पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसके लिए आपने ट्रायल फंक्शन खुद से सपोज करना होता है। लेट अज्यूम दैट y सबस्क्रिप्ट k इज इक्वल टू कैपिटल A मीन कांस्टेंट। अब आपने ये देखना है कि ट्रायल फंक्शन में जो आपने सपोज कैपिटल A किया हुआ है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में मैच तो नहीं करता, ये आपने देखना है, ठीक है। जो मैं आपको थ्योरी में अंडरस्टैंड कर रहा था, देखिए ज़रा यहाँ पर C1 -1 k, यहाँ से माइनस तो नहीं ना रिमूव हो सकता कभी भी, क्योंकि k आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ पर +1 होता तो फिर 1 की पावर कुछ भी आती तो आपका आंसर हमेशा 1 ही आना था। लेकिन यहाँ से -1 की पावर आपके पास इंडिपेंडेंट है, तो जब आप इसको अगर 2 पुट करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। अगर आप इवन पावर रखते हैं तो ये प्लस, अगर आप ऑड पावर रखते हैं तो ये नेगेटिव ही रहेगा। इट्स मीन कि ये आपके पास कभी भी वायलेट नहीं होगा, तो ये आपके पास ऐसे ही रहना है। तो ये जो कैपिटल A कांस्टेंट है, ये ना तो इससे मैच कर रहा है, ना इससे मैच कर रहा है, ना इससे मैच कर रहा है, ठीक है। अगर ये कैपिटल A मैच कर रहा होता तो यहाँ पर ओनली C1 से मैच करना था। अगर ये ना होता, ये वाला इतना सा
ये नहीं देखना कि यहाँ पर ए नज़र नहीं आ रहा तो फिर ये मैच नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है। देखना ये कि ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी कांस्टेंट हो तो ये मैच कर रहा है, ठीक है, इट्स मीन इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर C1 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है A, लेकिन इसकी वजह से ये मैच नहीं कर पा रहा। अगर ये ना होता तो ये मैच कर जाना था, और अगर ये मैच कर जाता तो मैं यहाँ पे लिखता मल्टीप्लाई k की पावर 1, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि जो A कांस्टेंट है वो ना इससे मैच कर रहा है, ना इससे मैच कर रहा है, ना इससे मैच कर रहा है। इट्स मीन आपका ये ट्रायल फंक्शन जो yk इज इक्वल टू कैपिटल A है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने इसको अब सोल्व करना है। जब ये आपके ट्रायल फंक्शन किसी के साथ भी मैच नहीं ना करेगा तो आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, ये इसकी लॉजिक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि yk की जगह आपने कैपिटल A को पुट करना है कोई नंबर 1 में, ये वहाँ आपने पुट करना है जहाँ पे आपने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को राइट किया था, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से पहले आपने कोई नंबर 1 राइट की हुई है, उसमें आपने पुट कर देना है जहाँ yk है। तो e⁻³ प्लस 3e⁻² माइनस 2 इंटू कैपिटल A, यहाँ पर ना yk था कोई नंबर 1 में, तो आपने yk की जगह पुट कर दिया कैपिटल A इज इक्वल टू 5। उसके बाद आपने कैपिटल A को e⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कैपिटल A को आपने ब्रैकेट की 3 टर्म्स के साथ 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर देना है। ये बन जाएगा e⁻3a प्लस 3e⁻2a माइनस 2a इज इक्वल टू 5। अब आप देखें यहाँ पर जो शिफ्ट ऑपरेटर है, ये जस्ट शिफ्ट ऑपरेटर ऑलवेज आपका वेरिएबल और कह लें कि yk की फॉर्म पर अटैच्ड होता है। यहाँ पर yk नहीं आ रहा, यहाँ पे yk नहीं आ रहा, यहाँ पे yk नहीं आ रहा, ये तो A कांस्टेंट आ रहे हैं ना, कैपिटल A कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इसका मतलब शिफ्ट ऑपरेटर कांस्टेंट टर्म पे कभी भी अप्लाई नहीं होता। इट्स मीन ये आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, यानी e⁻³ रिमूव हो गया तो ये कैपिटल A आ गया, प्लस 3e⁻², ये भी कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं हो सकता तो ये एज इट इज़ कैपिटल A ही आ जाएगा, यानी कि प्लस 3a माइनस 2a, तो ये बन गया a प्लस 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 5। फिर आपने यहाँ से सोल्व करना है, a प्लस 3a 4a में से 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 2a आएगा इज इक्वल टू 5 है, और कैपिटल A इज इक्वल टू फिर बन जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये फाइनली आपने कांस्टेंट जो था वो फाइंड कर लिया है। सो yk इज इक्वल टू आपके पास कैपिटल A की वैल्यू क्या है 5/2, जो आपका ट्रायल फंक्शन था वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, यानी yk इज इक्वल टू A की वैल्यू 5/2। अब आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन राइट करना है। दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल Y स्टेरिक पार्टिकुलर सोल्यूशन इज 5/2। जो आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो आपका ये ट्रायल फंक्शन ही बन जाएगा, जो आपका ट्रायल फंक्शन आप सोल्व कर रहे थे कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, तो वो आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्टेड हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री भी फाइंड किया, फिर आपने पार्टिकुलर भी फाइंड कर लिया, यानी कैपिटल Y पहले फाइंड किया, फिर कैपिटल Y स्टेरिक फाइंड किया। अब हमने जनरल सोल्यूशन बनाना है नॉन होमोजेनियस का। इसके लिए क्या करेंगे कि कैपिटल yk इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस कैपिटल Y स्टेरिक। ये जो कैपिटल Y है दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, प्लस ये कैपिटल Y स्टेरिक आपका क्या है पार्टिकुलर सोल्यूशन। फिर आपने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। कैपिटल yk इज इक्वल टू कैपिटल Y की वैल्यू c1 माइनस 1 रेज़ टू पावर k प्लस c2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इसके रूट रेज़ टू पावर k प्लस c3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 से रूट रेज़ टू पावर k प्लस y स्टेरिक की वैल्यू आपके पास 5/2। हैंस विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एज न्यूमेरिकल फॉर्म। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व किया करना है कॉम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 माइनस 3y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो yk प्लस, देखिए आपके पास यहाँ पर लोएस्ट सबस्क्रिप्ट k आ रहा है, तो आपने k के लिहाज से इसकी फॉर्म को शिफ्ट ऑपरेटर के लिहाज से मूव करवाना है। तो इसके लिए देखते हैं क्या करना है। द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 आपके पास बन जाएगा e रेज़ टू पावर 2 yk माइनस 3 एज इट इज़ है yk प्लस 1 को आप राइट करेंगे e रेज़ टू पावर 1 yk प्लस 2yk आपके पास एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 5। अब आपने yk को कॉमन लेना है, तो ये आपके पास बन जाएगा e रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 e रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 इज इक्वल इंटू yk इज इक्वल टू 5।
अब आपने इस तरह की फॉर्म को जब आपने राइट देख लिया कि ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है और टाइप नंबर 1 को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, तो इसको आपने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर देना है, ठीक है। फिर आपने जब इस तरह नेम असाइन कर दिया है, फिर आगे आपका ये प्रोसेस है कि यहाँ से आपने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना होता है और उसके बाद आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करेंगे इट्स मीन कि आपने होमोजेनियस फॉर्म बनाना होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जिसे आप होमोजेनियस फॉर्म कह रहे होते हैं, तो कोई नंबर 1 को आप ऐसे करेंगे जो राइट हैंड साइड है उसको 0 के इक्वल रख लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा e⁻² - 3 e⁻1 + 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, y के = 0 हो जाएगा, यानी 5 की जगह आपने 0 रख दिया बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म या फिर होमोजेनियस फॉर्म। जब आपने इस तरह की फॉर्म बना दी तो फिर इसके लिए आपने करना है द ऑक्सिलरी इक्वेशन और एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज m² - 3m + 2 = 0 है। फिर यहाँ से आपने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन प्रोसेस m² - m - 2m + 2 = 0। फिर आपने यहाँ से कॉमन लेना है m × m - 1 - 2 कॉमन लिया तो m - 1 = 0। यहाँ से ब्रैकेट सेम m - 1 और ब्रैकेट के अनकॉमन पार्ट जो m - 2 है वो आपने एक ब्रैकेट में राइट कर देना है = 0 हो जाएगा। फिर आपने इन दोनों फैक्टर्स को = 0 कर देना है, आइदर m - 1 = 0 और m - 2 = 0। फिर m = 1 आएगा, m = 2 आएगा। यहाँ से दो रूट्स आपको मिल गए हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, सेम नहीं है। तो फिर इसका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो होमोजेनियस फॉर्म होगा वो Y = C1 1k + C2 2k हो जाएगा, ठीक है। जो आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ चुका है ना, यहाँ पर आप इसे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे भी राइट किया जा सकता है Y = C1 + C2 2k। यहाँ से जो 1 की पावर k है ना, इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी आप राइट कर लें तो आपका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, और 1 को जब आप C1 से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ओनली ऑन C1, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट टाइम में अगर आपने राइट करना तो लिख सकते हैं Y = C1 + C2 2k। तो ये हमारे पास होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन बन गई है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है। आगे ऑनवर्ड हमारा स्टेप होता है फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपने ट्रायल फंक्शन को अज्यूम करना होता है। तो इसके लिए देखते हैं लेट yk = आपने राइट करना है कैपिटल A, पहले नंबर पे ये आपने काम करना है। yk = जब आपने कैपिटल A राइट किया फिर आपने चेक करना है कि हमारा कैपिटल A हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच तो नहीं कर रहा, ये हमने देखना है। तो जो कैपिटल A है ये आप गौर करें सभी स्टूडेंट, जो कैपिटल A होगा वो आपके पास इस होमोजेनियस इक्वेशन जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है C1 से मैच कर रहा है, ठीक है। C1 कैपिटल A से मैच कर रहा है क्योंकि कैपिटल A भी कांस्टेंट है और यहाँ पे C1 भी कांस्टेंट है, तो ये मैच कर गया। इसका मतलब है कि हमने इसको डिफरेंट बनाने के लिए k की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम k की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें AK यानी कि कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल k नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल k नहीं है। k तो पावर में आ रहा है लेकिन ये तो एक पावर के बगैर है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो AK बन गया है ये डिस्टिंक्ट है, मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब है अब हम इसे अपना ट्रायल फंक्शन मान सकते हैं, एग्री कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो yk = AK अब हमने पुट कर देना है कोई नंबर 1 में। तो कोई नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो ये आएगा e² - 3e + 2। यहाँ पर yk की वैल्यू हम पुट करने लगे हैं AK = 5। उसके बाद आपने AK को ब्रैकेट की 3 टर्म्स के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ब्रैकेट की 3 टर्म के साथ जब 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा e² AK - 3e AK + 2AK, ठीक है ना। यानी कि AK को आपने पहले e² से मल्टीप्लाई किया, फिर -3e के साथ, फिर +2 के साथ और = 5 आ गया। उसके बाद ये जो कैपिटल A है ये कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर निकाल देना है। और जो ये शिफ्ट ऑपरेटर है ना e², इसको आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करना है, यहाँ पर k के ऊपर अप्लाई होगा। जब आप k के ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो ये आपने माइंड में रखना है कि शिफ्ट ऑपरेटर हमेशा उसके स्टेप साइज को उतने टाइम इंक्रीज़ करवा देता है जितनी पावर होगी। इसकी पावर +2 है तो +2 को आपने k के साथ ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा k + 2, ठीक है। ऐसे ही -3a कांस्टेंट है
तो -3a ब्रैकेट के बाहर रहेगा और e की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर k इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो k के साथ ये +1 ऐड कर देगा जो इसकी e की पावर में है, तो ये बन गया k + 1 प्लस 2ak, ये +2ak एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने ना ब्रैकेट के बाहर ये जो a आ रहा है ना कैपिटल, इसको आपने ब्रैकेट की बोथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले आप k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ak प्लस फिर आपने a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा +2a माइनस 3a को अब आपने ब्रैकेट के ये बोथ टर्म से मल्टीप्लाई करना है, पहले आप k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -3ak, फिर आपने -3a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा -3a प्लस 2ak आपका एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 5। अब आप देखें +ak -3ak प्लस 2ak ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि +1ak और +2ak 3ak हो जाएगा और ये -3ak, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट। तो +2a में से -3a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा -a इज इक्वल टू 5। सो कैपिटल A इज इक्वल टू -5। ये हमने फाइनली सोल्यूशन फाइंड कर लिया, कांस्टेंट फाइंड कर लिया। तो कांस्टेंट फाइंड करने के बाद आपने मूव करना होता है जो आपका ट्रायल फंक्शन में a था उसमें आपने वैल्यू को पुट कर देना है। सो yk इज इक्वल टू यहाँ पर ak था, तो a की वैल्यू आपने अभी फाइंड की हुई है, a की वैल्यू क्या है -5, तो yk इज इक्वल टू बन गया -5k। तो जो आपके पास ट्रायल फंक्शन आपने अज्यूम किया था वही आपका एक्चुअली पार्टिकल सोल्यूशन होता है, तो आपने इसको नेम असाइन अप कर देना है। दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल वाई स्टेरिक, ये कैपिटल वाई स्टेरिक पार्टिकल सोल्यूशन को कहते हैं, इज इक्वल टू -5k। ये जो आपके पास -5k ये आपका क्या है, ये आपका पार्टिकल सोल्यूशन है। अब आपने जनरल सोल्यूशन जब आपने राइट करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल वाई के इज इक्वल टू वाई प्लस वाई स्टेरिक, ठीक है। ये जो कैपिटल वाई है ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है और जो वाई स्टेरिक है ये पार्टिकुलर फॉर्म है। तो कैपिटल वाई के इज इक्वल टू कैपिटल वाई की वैल्यू आपके पास C1 1k है प्लस C2 2k है और वाई स्टेरिक की वैल्यू आपके पास है -5k। Hence which is a required form for non-homogeneous linear difference equation as numerical form, ठीक है। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सभी स्टूडेंट को अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।